ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। तबादलों में गड़बड़ी पर आज कार्रवाई संभव है। जांच कमेटी आज सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तमाम कर्मचारी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर गुस्से में हैं और गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रांसफर्स पर जांच बैठी हुई है, तो दूसरी तरफ गुस्सा किस तरह निकलकर सामने आया है। उसमें कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने कमेटी बनाई, दूसरे दिन कमेटी के 2 आदमी चेंज किए, 3 दिन के बाद उसी आदमी को कमेटी का इंचार्ज बना दिया जिसने वो गलत हस्तांतरण किए थे। तो आज सरकार इनकी जो मंशा है डायरेक्टरेट की, वो सरकार की नीतियों के विरुद्ध है और यही कारण था कि तमाम सारे कर्मचारी हमारे परेशान होकर के, आज तो केवल प्रतिनिधि आए हैं, प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, ये यहाँ पे अपना काम छोड़ करके आए हैं। जो नहीं करना चाहिए हमको वो करना पड़ रहा है। जब कोविड काल था, हमने अपने जान को हथेली पे रख करके जनता की सेवाएं की हैं। आज उन सेवाओं का कोई मोल नहीं रह गया। हमें तो ये लगा था कि जब स्थानांतरण नीति जारी हुई तो कम से कम इस बार जो स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक हैं उनको कम से कम स्थानांतरण की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। स्थानांतरण में होता क्या है, आप पटल परिवर्तन में वहाँ पैसा चल रहा है, मनमर्जी वहाँ पे की जा रही है, कोई नीति नहीं है स्पष्ट। यहाँ पे जिसने पैसा दिया उसको सही जगह कर दिया गया, जिसने पैसा नहीं दिया उसको गलत जगह भेज दिया, दूर दराज भेज दिया। तो कुल मिला करके पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यही कारण था कि आज हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़े। कौन कौन से संवर्ग के लोग इसमें शामिल हैं? ठीक है, इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सभी संवर्ग है। डॉक्टर शामिल थे, फार्मासिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट के बाद लैब टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, डार्क रूम सहायक है। वहीं औरैया में शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच गया है। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। बाद में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, लेह में तैनाती के दौरान पैर फिसलने से वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। बारिश नहीं होने के चलते लोग जगह जगह टोटके आजमा रहे हैं। महाराजगंज जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। ऐसे में पिपर देउरा मोहल्ले की महिलाओं ने बीजेपी के सदर विधायक जय मंगल कनौजिया और नगर पालिका अध्यक्ष को कीचड़ से नहला दिया। दरअसल पुरानी परंपरा है कि कीचड़ से नहाने पर इंद्र देवता खुश होते हैं और इसी मान्यता के चलते लोगों ने ये सब किया है। उनको लगता है कि इससे बारिश होती है, तो उन्होंने विधायक को ही कीचड़ से सराबोर कर दिया, उनका कीचड़ स्नान करा दिया। हमीरपुर में एक नर्सरी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों के संपर्क में आने के चलते सिलेंडर भी जोरदार धमाके के साथ फट गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड की यह घटना है। तो नर्सरी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते तमाम पेड़ पौधे जो इस नर्सरी में थे वो जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में एक सिलेंडर भी आ गया और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, ये देखिए धमाका हुआ सिलेंडर में, जिसके चलते आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास पेड़ पौधों में भी आग लगी। हमीरपुर की एक घटना है। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग, जिसके कारण वहां रखा एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया और पूरी नर्सरी में यह आग फैल गई। इस दौरान आसपास लोगों में डर का माहौल रहा। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। जिसने भी सड़क किनारे ये जो नर्सरी बनी हुई थी उसमें भयंकर आग की लपटों को देखा, वो एक पल के लिए दहशत में आ गया। यहाँ पर सिलेंडर में तेज धमाका हुआ, ये देखिए धमाका हुआ और उसके बाद ये आग फैल गई।